घने जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। गरजते बादलों से आसमान भड़कने लगा। जोरों की हवा से जंगल में पेड़ बहुत हिल रहे थे। उससे घोंसले गिर जाने पर बहुत उदास होकर एक पेड़ के ऊपर चिड़िया, कौवा, कबूतर, तोता और चील सभी एक जगह रहते हैं। चिड़िया लांतर पकड़ के रहती है। मैं बहुत बार बोली कि मिट्टी का घर ही बहुत अच्छा है। ऊपर से तुम सब मेरा मजाक उड़ाए। अभी देखो हमारी स्थिति क्या हुई। हाँ चिड़िया, चारों ओर खतरा ही खतरा है। इतनी भयानक बारिश में, जोरों की हवा में शायद हमारी मृत्यु कायम है। इतना बारिश और इतनी जोरों की हवा चलेगी करके हम सपना देखे क्या? नहीं ना, ऐसे हो गया। हाँ चिड़िया, जोरों की बारिश और जोरों की हवा से बांस की लकड़ियों से बनाए घर भी नहीं रहा। सिर्फ मिट्टी का घर ही बारिश से और गड़गड़ाहट से हमें बचाएगा करके तो बहुत बार बोली, पर हम नहीं सुने। इसीलिए ना अभी हम सब बारिश में भीग के सजा भुगत रहे हैं। माफ करो चिड़िया, अभी हम क्या करें? सब मिलके करेंगे। मिट्टी का घर नहीं तो ताजमहल, नहीं तो चार मीनार। बताओ कौन सा बनाओगी? हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हम सबकी जान बचाओ। हमें इस बारिश से बचाओ चिड़िया। अभी के अभी इतना मूसलाधार बारिश में भीगा हुआ मिट्टी से घर बनाना तो नामुमकिन है, लेकिन हम ऐसे बारिश में भी भीग नहीं सकते ना। तो अब हम क्या करें? मैं भी वही सोच रही हूँ कबूतर। एक काम करते हैं चिड़िया, पहले घर बनाने के लिए पत्थर लाएंगे, बाद में मिट्टी लाएंगे। हो ठीक है, अभी तुम जाकर पत्थर लाओ, बाद में हम सब जाकर मिट्टी लाएंगे। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे कह के कौवा उस पेड़ से उड़ के बारिश में भीग के गरजते बादलों से डर के जंगल पूरा ढूंढने लगा। जोरों की बारिश होने पर चारों ओर बाढ़ का पानी ही रहता है। उसे मिट्टी या पत्थर कहीं नहीं दिखाई देते। कौवा जंगल पूरा घूम घूम के थक के वापस लौटता है। क्या हुआ कौवा? बहुत बातें बोला, कहाँ है पत्थर? कौवा उदास चेहरा लेके, इतनी बारिश में पानी ही रहेगी ना, मिट्टी कहाँ मिलेगा? वो बात यहाँ रहे हम सबको पता है, लेकिन तू हमारी बात नहीं सुनेगा ना, इसीलिए हम सब चुप रहे। ऐसे कहने पर कौवा चुप रह जाता है। इतने में आसमान में से एक गड़गड़ाहट आके उस पेड़ पर पड़ती है। बस उस पेड़ को आग लग जाती है। सभी पक्षी हवा में उड़ जाते हैं। तब चिड़िया के हाथ में रहे लाइट बाढ़ के पानी में गिर जाती है। जल रहे उस पेड़ को देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। तब चिड़िया मन में ऐसे सोचने लगी, इन सबको और परेशान करना ठीक नहीं है। मेरे बनाए मिट्टी के घर को ले जाऊंगी, तब इन्हें मेरी दूरदृष्टि समझ में आएगी। उसके बाद बारिश में भीग के जल रहे पेड़ को देखकर डर रहे पक्षियों से, देखिए लगता है इतनी जल्दी बारिश कम नहीं होगी। बताओ ना हम सब क्या करें? हाँ चिड़िया, हवा भी बहुत जोरों से चल रही है। गरजते बादल तो हमें बहुत डरा रहे हैं। पता नहीं गड़गड़ाहट कब गिरेगी। चलो मैं तुम सबको एक जगह ले जाऊंगी। बारिश कम होने तक हम सब वहीं रहेंगे, ठीक है ना? ऐसे चिड़िया कहने पर सभी पक्षी खुश होकर सर हिलाते हैं। चिड़िया आगे जाने लगी, बाकी पक्षी चिड़िया के पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद पक्षियों को एक जगह मिट्टी का घर दिखाई देता है। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया के साथ सभी पक्षी उस मिट्टी के घर आते हैं। चिड़िया उस घर में कैंप फायर जलाती है। सभी पक्षी कैंप फायर के चारों ओर बैठ के गर्मी सेक रहे थे। चिड़िया सच बोल, ये मिट्टी का घर तेरा ही है ना? हाँ मेरा ही है। उस दिन मैं बोली पर कोई नहीं सुने। दिन रात मेहनत करके मैं अकेली ये मिट्टी का घर बनाई। यही मिट्टी का घर आज हम सबको बचाई। चिड़िया सच में हम सब तुम्हारी बहुत आभारी रहेंगे। तू हमारी दोस्त बनने के लिए हम सब बहुत खुश हैं। अरे हम सब तो बारिश में भीग जाते। बाप रे, याद आते ही कांपने लगे। अभी तक हम सब बारिश में भीग के हवा से कांप रहे थे, लेकिन अभी तो हमें बहुत भूख लगी है। उसका पूरा इंतजाम मैं की ना। तुम सब इधर रहो, मुझे पता है तुम सबको क्या क्या पसंद है। मैं अभी लाती हूँ। ऐसे कह के
चिड़िया उस मिट्टी के घर में रही किचन को जाती है। वो एक प्लेट में मछलियाँ और एक प्लेट में फल रखती है। मछलियाँ रहे प्लेट पहले चील को देती है, फल रहे प्लेट तोता को, रोटियां रहे प्लेट कौवा को और दाने रहे प्लेट कबूतर को देती है। चिड़िया का मनपसंद दाल एक प्लेट में रख के सभी पक्षियों से मिलके कैंपफायर के पास बैठ के खुशी से बातें करके उसके दोस्तों को मूसलाधार बारिश से बचाकर उसके मिट्टी के घर में सबको रखती है। वो एक छोटा सा जंगल है, उसमें तरह तरह के पक्षी मिलजुल के रहने लगे। वो गर्मी का मौसम होने पर बहुत सारे पक्षी उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ थे और कुछ पक्षी माँ बनने वाले थे। इसीलिए उस जंगल में हर एक पक्षी का चेहरा खुशी से चमकने लगी। एक बार तोते ने, चिड़िया मौसी, तेरे घर में तो दो दो खुशियाँ हैं, बहू और बेटी दोनों माँ बनने वाले हैं ना? हाँ तोता, इस सीजन में हर एक घर में खुशियाँ रहते हैं, पर मेरे घर में डबल खुशी है। ऐसे दोनों बातें करके हंसने लगे। इस प्रकार जंगल में हर साल वो सीजन आने पर नए नए पक्षी आना उन सबको खुशी की बात है। वो चिड़िया अपनी बेटी और बहू कबूतर को सेवाएं करके उन्हें अच्छा अच्छा खाना लाकर उन दोनों को बहुत प्यार से देखभाल करने लगी। एक दिन बहू कबूतर सास चिड़िया से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, मुझे पड़ोस जंगल में मिले एक खास आम खाने की इच्छा हो रही है सासू माँ। हाँ माँ, मुझे भी वो खास आम खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। वो खास आम बाहर नहीं मिलेगा ना, तो मैं उस जंगल को जाकर लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन तुम दोनों संभाल के रहो। जरूर सासू माँ, आप हमारे लिए चिंता मत कीजिए। ऐसे कह के सास को उनकी मनपसंद आम लाने के लिए पड़ोस जंगल को भेजते हैं वो भाभी और ननद। गर्भवती बेटी और बहू की मांगे पूरा करने के लिए पड़ोस जंगल को आम लाने जा रही सास चिड़िया को वो आमों के पेड़ कहाँ रहते हैं नहीं मालूम। इतने में एक चील सास चिड़िया को मार के खाने के लिए चुपके से चिड़िया के पीछे जाने लगी। एक जगह जाने के बाद वो खास आम का पेड़ दिखाई देता है। उसे देख के सास चिड़िया ने, हाँ, तो यहाँ है वो आम का पेड़। मेरी बेटी और बहू का भाग्य बहुत अच्छा है, ये पेड़ को 2 ही फल हैं। ऐसे सोचकर आमों को तोड़ के जाते समय वो राक्षस चील सास चिड़िया को रोककर, रुक जाओ, किस जंगल से आई हो? हमारे जंगल को आकर चोरी करने लगी? चलो, हमारे जंगली पक्षियों को बता के तुझे सजा दूंगा। ऐसे धमकी देके जादुई बातें करके सास चिड़िया को वहाँ से ले जाके खाने का प्लान करता है। ऐसे रहते समय दूसरे तरफ उस जंगल में अचानक से बारिश होना शुरू होती है। दरवाजे बंद करके दोनों ऐसे बातें करने लगे, भाभी, पड़ोस जंगल के बारे में मैं एक विषय सुनी, क्या ये सच है? क्या है वो विषय? वही भाभी, उस जंगल में एक राक्षस चील है क्या? उस जंगल को आए नए पक्षियों को खा लेगा क्या? सच? मुझे भी नहीं मालूम। पता होता तो वो खास आम के लिए सासू माँ को नहीं भेजते ना। पता नहीं अभी सासू माँ की हालत कैसी है। ऐसे उन गर्भवतियों में डर शुरू होती है। इसीलिए सास की स्थिति देखने के लिए घबराकर वो गर्भवती बहू ऐसे कहने लगी उसकी ननद से, चिड़िया, मैं नहीं रह सकती, सासू माँ को देख के आऊंगी, तू घर पर संभाल के रहना चिड़िया। तब ननद चिड़िया घबराकर, नहीं भाभी, बाहर बहुत बारिश होने लगी है, वो और बढ़ने से तुझे और मुश्किल होगी। माँ ये विषय जानती होगी भाभी, तू चिंता मत कर, यहीं रहना। नहीं नहीं, मन में डर से मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसे ननद की बात बिना सुने ही गर्भवती कबूतर सास चिड़िया के लिए असमय बारिश में भीगकर जाने लगी। एक और तरफ चालबाज चील जंगली पक्षियों के पास ले जाएगा कह के उसके गुप्त गुफा को सास चिड़िया को ले जाकर मार डालने की कोशिश करते समय चिड़िया चालाकी से बहुत समय तक उसकी जान को बचाने के लिए झगड़ा करके आखिर में शरीर पूरा खूनी घावों से
बहुत मुश्किल से वहाँ से बचकर उसके जंगल को वापस आने लगी। इधर असमय बारिश बाढ़ में बदल के गर्भवती कबूतर बाढ़ में बह के जाने लगी। कोई आके बचाओ, प्लीज बचाओ। ऐसे कबूतर चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद गर्भवती भाभी बारिश में बाहर जाने पर गर्भवती ननद भी भाभी को ढूंढने बाहर आकर बाढ़ में फंस जाती है। इस तरह भाभी एक जगह, ननद एक जगह फंस जाते हैं। इतने में घायल सांस चिड़िया उन्हें देखकर बचाने के लिए शरीर में हिम्मत पूरा जोड़कर उसकी गर्भवती बहू और बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर रखती है। तब तक सांस चिड़िया की हिम्मत खत्म होने पर उभरते बाढ़ के पानी में बह जाती है। उसे देख के दोनों गर्भवतियां बहुत रोने लगे। इस तरह असमय बारिश के वजह से एक बेटी ने अपनी माँ को और एक बहू ने अपनी सांस को खोए हैं।